मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल दागे सरकार की। भगवान श्री के दरबार में आप सभी का स्वागत। भैरवनाथ लालदा की सरकार, पूज्य गुरुदेव आप सभी का मंगल करे, सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार सैटरडे। जैसे कि आपको लाइव के द्वारा पता चल ही जाता है कि धाम पर आते ही पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपकी समस्याएं और उसके साथ साथ पीरियड की साइकिल विशेष तौर से सही लिखवानी होती है और पीरियड का फ्लो। उसके बाद आपको लाल धागा दिया जाता है, उसको अपने साथी से बाएं हाथ के बाजू में बांध लेना है। महाराज श्री के द्वारा आपको एक भस्मी दी जाएगी, उसको तिलक लगाना है और उसको थोड़ा सा चख लेना है। उसके बाद एक परिक्रमा देनी है, हाहार ले जाकर फॉलो करना है। आज हम मुख्य 3 बातों पर ध्यान रखने के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि वो कौन सा समय है। वो 3 प्रकार का समय है। उस समय पर हमको विशेष तौर से प्रमुख रूप से देखना और सुनना, इसका ध्यान रखना है। हमारे को जब हम सोते हैं, सोने का समय, उस समय वहां से 10-15 मिनट पहले से ही हमारे को मोबाइल में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखना है और उसको देख के नहीं सोना है जो आपके मन में नकारात्मकता पैदा करे। जो भी बहना इस समस्या से जूझ रही है, निसंतान की समस्या से, उसको सोने से पहले आरती सुनना है, वंदना चलानी है, लालदा की सरकार के भजन कीर्तन चलाने हैं। इसके अलावा वीडियो दर्शन करने हैं। बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, मातृशक्ति शुक्रिया अदा कर रही है, लालदा की सरकार की आरती हो रही है, वंदना हो रही है, संध्या आरती हो रही है। सोने से पहले ये ही देख के सोना है। हमारा जो संस्कार सोने से पहले बना के सोना है, वो यही देख के बना के सोना है। ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और सोने से पहले कोई एक्सीडेंट देख ले रहे हैं, उसके अंदर कोई गुस्सा देख ले रहे हैं, किसी का झगड़ा देख ले रहे हैं,
या ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई लो वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब कोई ऐसी बात कह रहा है कि मेरा नहीं आया। बहुत सारी बहनें ऐसे वीडियो बनाती है कि मेरा नहीं आया, और बहुत सारी बहनें ऐसा वीडियो बनाती हैं कि मेरा आने वाला है, जल्द आने वाला है, और उनका आ ही जाता है। तो मैं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो बनाती हो, ये कभी मत बोलिए कि मेरा नहीं आया, क्योंकि आप हवा में एक कमजोर शक्ति का जनरेट कर रहे हो। जो कमजोर संकल्प को आप छोड़ रहे हो, आप एक सकारात्मक संकल्प छोड़िए कि मेरा भी आने वाला है, मुझे ही लालदा की सरकार जल्द से जल्द आशीर्वाद देने वाले हैं। जब आप 15 मिनट 10 मिनट पहले ऐसा ही सारे पॉजिटिव वीडियो, सारी वंदना आरती प्रार्थना देख के फिर उसी के अंदर सुनते सुनते सो जाओगे या देखते देखते सो जाओगे, तो आपके मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आपका मन लालदा की सरकार से जुड़ना शुरू करेगा, और आपके लिए बहुत जल्दी रिजल्ट आने का कारण बनेगा। ये आप ध्यान रखें, प्रथम बात। दूसरी बात, जब हम जगते हैं, सुबह उठते ही पहले भगवान को प्रणाम किए, धरती माता को प्रणाम किए, फिर अपने हस्बैंड को प्रणाम किए। या बहुत सारी बहनें जगते ही पहले मोबाइल को टच करती है, मोबाइल को ही देखते हैं सभी। इस पूरे विश्व में सबसे पहले आदमी जगते ही मोबाइल को खोलता है। जैसे ही आपने मोबाइल खोला, आपके व्हाट्सएप, आपका जो भी जहां जहां आप जुड़े हो, उसमें आप कुछ ना देखें, बस लालदा की सरकार की आरती चला दें, वंदना चला दें, संध्या आरती चला दें, भजन चला दें, और अगर आप देखने का समय है तो आप वीडियो देखना शुरू करें। बच्चे जो आशीर्वाद ले रहे हैं वो, लेकिन सुबह का समय हमारे नित्य क्रम में रहता है, शौच आदि से, स्नान आदि से, इसके अलावा झाड़ू बुहारी, अपने कपड़े धोना, बहुत सारी बहनों के बहुत सारे इश्यू रहते हैं। तो आप वंदना आरती चालू कर दीजिए, छोटा सा स्पीकर लगा लीजिए या मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए, और वंदना चलती रहेगी, आरती चलती रहेगी, आप अपने काम करते रहो। ये सुबह की शुरुआत है। ध्यान रखे, सोना और सुबह जगना यहाँ लालदा की सरकार की आरती वंदना से ही शुरू होना चाहिए। देखना, सुनना और वीडियो दर्शन करना, ये दो समय हो गया। उसके बाद एक समय और है जहां पे भी आपको दूसरा देखना, पढ़ना और सुनना का ध्यान रखना है। वो है भोजन करने से पहले। जब आप खाना खा रहे हो, खाना आपके सामने, जो अनाज, जो दाना, जो फल, जो बीज, जो हम भोजन में कर रहे हैं, वो कहाँ से आया है? किसान ने खेत में लगाया, फिर वहां से उपजाऊ वो पैदा हुआ, फिर उसको काटने वाले अलग मशीन में, फिर वो मंडी गया, फिर वहां से मार्केट में आया, फिर आपके घर तक पहुंचा, फिर चक्की में पीसा। तो वो इतनी जगह से गुजरा कि उसमें वो लो ऊर्जा आ सकती है, किसान के घर से आ सकती है, मंडी से आ सकती है, उसका कैसा भोजन है। अगर वो तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति है जिसने अनाज पैदा किया है, तो वो भी उसके अंदर, आपके भोजन के अंदर पहुंचेगा। तो जैसे ही भोजन की थाली या कोई फल लगाने वाला, जिस बाग से फल आया है, कोई सब्जी आई है, वो भी मांसाहारी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको ये फल भेजा है। तो जब भोजन आपके सामने आए, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन भोजन करने से पहले 5 मिनट आप प्रभु श्री को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपका शुक्रिया है कि मैं अब भोजन करने जा रही हूँ, और आपकी कृपा बनी रहे, और ये भोजन मेरे लिए वरदान बने, और ये भोजन शुद्ध है, स्वस्थ है, हेल्दी भोजन है, और मैं इसको स्वीकार कर रही हूँ। मेरे प्राणों की, मेरे भूख, प्राणों की भूख प्यास मिटा रही हूँ। ऐसा भाव करते हुए, भोजन को प्रणाम करते हुए और लालदा की सरकार को प्रणाम करते हुए
भोजन को स्वीकार करना है और मोबाइल में वो ही चलाना है जो आरती वंदना चलती रहती है। और आपको भोजन पर ध्यान देकर मोबाइल को साइड में रखकर, पहले देख लिया 2-5 मिनट, साइड में रखकर आराम से शांति से भोजन करें। भोजन करते वक्त किसी से बात करना, टीवी पर न्यूज चल रही है वो नहीं देखना, कई बार से आवाज आ रही है, अब 10 मिनट निकालिए, शांति से भोजन करिए आराम से। और उसके बाद आप अपना दैनिक दिनचर्या शुरू कर दें। तो ये 3 बातें ध्यान रखें। सोने से पहले आपको यही का वीडियो, यही के आरती और वंदना चलानी है और देखनी है, और जगते ही आपको उसी में फिर शुरू हो जाना है। और भोजन के समय अगर आपने ये 3 समय का ध्यान रखा तो आपको मन 24 घंटे उसी पर काम करेगा जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे को इस समस्या से हम सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी को ये ना बोले कि मेरा नहीं आया है, आप ये बोले मेरा आने वाला है और इस महीने आ रहा है। मैं लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाऊंगी, लालदा की सरकार के वहां से आहार ले रही हूं, और एक बार आहार लेने से नहीं आया मैं दूसरी बार लूंगी, और इस बार नहीं आया तो मैं तीसरी बार लूंगी, और फिर भी नहीं आया तो मैं कुछ समय बाद फिर जाने वाली हूं, और जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ मैं फिर जाऊंगी, और से निवेदन करके फिर मैं दिव्य आहार लेके, और मेरा रिजल्ट निश्चित आएगा, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। ऐसा भाव अगर आपने कंटिन्यू रखा तो आप आहार के द्वारा शरीर के रोग मिटा रहे हो, आप भोजन के द्वारा, अपनी सात्विक भोजन के द्वारा और दिनचर्या सही करके शरीर के रोग ठीक कर रहे हो। लेकिन मन का रोग अगर आपने देखना, सुनना और पढ़ना नहीं बदला तो कभी ठीक होने वाला नहीं है, ये पक्का ध्यान रखना। तीनों बदल दीजिए और पूरे दिन यही देखिए कि मैं जो देख रही हूं उसी पर हमारा मन काम करेगा, जो मैं सुन रही हूं उसी पर हमारा मन काम करेगा। आप देखिए कि हमने कोई दुर्घटना देखी तो सपनों में भी वही आती है। हमें किसी ने बोल दिया कि तेरा कोक बंधन है तो हमेशा वही, जिसने बोला है वही वो दिखता है। ऐसे व्यक्तियों के पास जाना ही नहीं है जो आपको कोक बंधन बताए, ऐसे व्यक्तियों के पास जाना ही नहीं है जो आप ग्रहों की दशा और दोष बताए, ऐसे व्यक्तियों के पास जाना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है जो आपको ये कहे कि तुम्हारा कभी नहीं होगा। मैं इस दरबार से आपको पूरे हृदय से और गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान रुद्र के आशीर्वाद से मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, आपके जब तक पीरियड आ रहे हैं, आप चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे बैलेंस से आ रहे हैं, चाहे अनबैलेंस से आ रहे हैं, जब तक पीरियड आना है तब तक सबको मां बन जाना है, ये पक्का तय है। आप बस अपने आप को देखिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। जैसे मैं बताता हूं कि आपको 1 किलोमीटर डेली पैदल चलना है तो चलना है, सुबह शाम चल लीजिए। जैसे हम बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो कभी सोना सूरज उदय हो गया तो आपने ये मान के चलिए कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आज का दिन कैसे हो गया कि सूर्य उदय हो गया और मैं जगी नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए। आप इस पर विचार करिए कि हमारे भारतीय कल्चर में महिलाएं सुबह सूर्य उदय होने से पहले, जब हम शादी करते हैं, विवाह से पहले, जब बिंद राजा को विवाह करने के लिए जाना होता है, उससे पहले सुबह सुबह 4 बजे आके महिलाएं बैठ के भजन गीत गाती है कि सूरज मल उगी आयो, उठो जी, सबका नाम लेती है अड़ोसी पड़ोसियों का, आप भी उठो, आप भी उठो, आप भी उठो, सूरज मल उगी आयो। ये राजस्थान की परंपरा नहीं, भारत की परंपरा है सबको जगाने की। और जगाती कौन थी? महिलाएं। महिलाएं गीत गा के जगाती है। तो हमारे को किसी भी हालत में सूरज उदय हो गया उससे पहले जग जाना है। जिस दिन ऐसा हो गया हमारे से, उस दिन क्षमा मांगिए भगवान से कि मैं जल्दी उठूंगी, कल से ऐसा नहीं होगा। अपने नियम कभी मत तोड़िए। तो आप देखिए कि आपने अगर ये पूरा ध्यान रखा तो निश्चित मानिए कि हम इसमें कठिन से कठिन, कितना ही आपके लिए हार्ड हो गया है, ये बहुत सरलता से और लालदा की सरकार के आशीर्वाद से ये आसानी से संभव हो जाएगा और आप सबको आशीर्वाद हो जाएगा।
हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई हैं, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं और आपका भी सबका संकल्प पूरा हो। मीरा प्रभु गोरखपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन बढ़े हुए बताए, स्पर्म काउंट लो बताया। आप 2 महीने का आहार जनवरी 25 में ले गए, जनवरी 25 में, तब से जुड़े हैं और अब आशीर्वाद आया है। 20 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप देखिए 1 साल पहले आहार लेके गए, लेकिन यही लाइव का चमत्कार, जो लाइव से जुड़ा है, उसने जो प्रवचन में महाराज श्री ने बताया है, उसको फॉलो किया, आरती को फॉलो किया, वंदना को फॉलो किया, तो आहार लेने के बाद भी नहीं आया तो प्रवचन से आ गया, आरती से आ गया, वंदना से आ गया, दिनचर्या बदलने से आ गया, भगवान सूर्य को संडे के दिन जल चढ़ने से आ गया, संडे का फलाहार रखने से आ गया। अरे बहुत सारे कारण है इस रोग के, लेकिन बहुत सारे निवारण है इस रोग के। कहां डरने की जरूरत है? जितने ज्यादा कारण है उससे ज्यादा इसके निवारण है, डरने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा निवारण है। तो आप चिंता ना करें, सबको आशीर्वाद होगा। उषा प्रदीप प्रजापत बस्ती यूपी से, अंडे नहीं बनते, सूजन बताया, स्पर्म काउंट लो, पीरियड 2.5 महीने में आते हैं, और आपको भी बड़ा आशीर्वाद। 2 बार आईआई भी करवाया, 1 बार, और 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता कृष्णा सिलवास, आपको 2 बार आईआई हुआ, अंडे सही नहीं बनते, 3 बार का हार ले जा चुकी है और आपको आशीर्वाद आ गया है। 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका विनोद बलिया यूपी से, अंडे नहीं बनते, आपको सूजन भी बताई यूट्रस का, आप 3 बार धाम पे आई, आज 4थी बार आई है, आपको लगभग 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुभाद्री मोहन वैशाली बिहार से, ट्यूबलॉग बताई, पीरियड का फ्लो कम, आप 1 महीने का आहार ले गई दिसंबर 25 में और आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरला महिपाल जोधपुर राजस्थान से, एमएच लो, स्पर्म काउंट लो, 2 बार धाम पे आई और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका धर्मेंद्र रोहतास बिहार से, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड थोड़े डिले हो जाते हैं, आप 2 बार आहार लेके गई, आज 3री बार आई है, आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि विवेक अयोध्या यूपी से, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो, अंडे नहीं बनते, 1 बार 1 महीने का आहार लेके गई और आपको भी पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना वीरेंद्र बनारस यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है, 1 बार दिसंबर 25 में आहार ले गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी राम सिंह अमृतसर पंजाब से है, रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप 1 साल से जुड़ी हैं, आप 2 बार आहार ले गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा मदन यादव भभुआ बिहार से, अंडे नहीं बनते, जनवरी 26 में आहार ले गई और आपको 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्यामा वकील मखमिलपुर पटना बिहार से, आपको अंडे नहीं बनते और पीरियड 2 से 3 महीने में, थायराइड भी बताया, आप जनवरी 26 में आहार ले गई, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निर्मा भगवत दास धौलपुर राजस्थान से, यूट्रस का सूजन इन्फेक्शन बताया, आपको भी 1 बार आहार ले गई 30 मई 26 को और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट।
इंदू राम रतन जोधपुर राजस्थान से आप एक बार आई जनवरी 26 में, दूसरी बार आई है 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता भोला बुलंदशहर यूपी से आपको स्पर्म काउंट लो बताया, मार्च में आई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना सुरेश जिंद हरियाणा से आपको घर से दीपक आरती फॉलो किया और आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरोज लेखराज कुचामन डीडवाना राजस्थान से आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, पीरियड 20 दिन में आ जाते हैं। आप 3 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, आपको पहली बार घर बैठे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अन्नू अवनीश कुमार मोतिहारी बिहार से आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, 4 महीने अन्नू ने दीपक आरती फॉलो किया और घर बैठे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अभिलाषा हितेश इंदौर एमपी से आपको रिपोर्ट है नॉर्मल, घर से दीप आरती किया और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रितु राजेश देवरिया यूपी से हैं, आपको केवल 18 दिन दीपक आरती किया और आशीर्वाद आ गया घर बैठे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा गजेंद्र नागौर राजस्थान से यूट्रस की गांठें और यूट्रस के मुंह पर घाव बताए, आप फरवरी से दीपक आरती कर रही थी और घर बैठे रिजल्ट आया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा समस्या है जिस पर आशीर्वाद नहीं हो रहा है, सब पर रिजल्ट आ रहा है। तो आप अपना भाव, अपनी श्रद्धा कम ना होने दें, पूरे मन से तैयारी करें। एक और बहनें ध्यान रखें, मैं किसी आध्यात्मिक शक्ति का, किसी महापुरुष का, किसी अवतार का, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका मैं खंडन नहीं करता, लेकिन आप एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप जब तक आपको निसंतान हो, आपको बच्चा नहीं आ रहा है, तब तक केवल सब छोड़ के लाल दागी सरकार की वंदना कर लीजिए और किसी की मत करिए। बच्चा आने के बाद आप सबकी पूजा कर लीजिए, सारे देवी देवताओं की, सारे अवतारों की पूजा कर लीजिए। इससे क्या होता है आप सीधा समझिए, जैसा मैं अभी कुछ समय पहले बता रहा था कि हम लास्ट टाइम क्या देख रहे हैं और सुबह क्या देख रहे हैं, भोजन के समय क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ऐसी संसार में प्रथम आरती है इस भारत भूमि में जो केवल निसंतान बहनों के लिए है। ऐसी प्रथम वंदना है इस पूरी भारत भूमि में, पूरे वर्ल्ड में, जो केवल निसंतान बहनों के लिए है। ऐसे प्रथम संध्या आरती, संध्या वंदना है जो केवल निसंतान बहनों के लिए है। ऐसा प्रथम दरबार पूरे विश्व में, केवल इकलौता दरबार जिसमें और कोई भी इलाज नहीं कराया जाता, ना प्रार्थना की जाती है, ना कोई दूसरी बीमारी का आहार दिया जाता है, केवल निसंतान बहनों के लिए लाल दागे सरकार खुद यहाँ महाशिव प्रकट हैं, महारुद्र प्रकट हैं। तो जब हम इस समस्या में हैं तो हमारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे बहनें बीच बीच में सोचती है कि हमारे वो नाराज हो जाएंगे, थोड़ी उनकी आरती कर लेती हूँ, थोड़ा उनका नाम जप लेती हूँ, थोड़ी उनकी माला कर लेती हूँ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर रावण का वध करना है तो इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में राम के सिवा कोई नहीं कर पाया। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सारे यक्ष, चाहे किन्नर, चाहे मनुष्य, चाहे देवता, किसी के द्वारा रावण का वध नहीं हुआ, केवल श्री राम के द्वारा हुआ। लेकिन वो राम भी वही है जो ब्रह्मा में है, विष्णु में है, शिव में है, आप में है, हम में है। लेकिन विधि का विधान, विधाता की रचना, राम को श्रेय दिया, राम का अवतरण हुआ और रावण का वध हुआ।
तो आप ये समझिए कि मैं निसंतान रोग से जूझ रही हूं, तो इस समय मुझे केवल और केवल लाल धागे सरकार की आरती करनी है, वंदना करनी है, प्रार्थना करनी है। नेगेटिव ऊर्जा रूपी जो पिशाचनी है वो आपकी पलक झपकते ही भग जाएगी, जो आपको कई समय से परेशान कर रही है। इस शूर्पणखा की नाक कट जाएगी जैसे ही आरती शुरू करी। ये नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आती है, जैसे सीता माता के पास आई, वो ऐसे नाखून बढ़ा के और मुंह फाड़ के कि मैं इसको खा जाऊंगी, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी आए और उनका नाक काट दिया। आप दीपक जलाइए, अखंड दीप जला लीजिए, नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है तो, और आरती करिए और वंदना करिए। वो जैसे आने लगेगी वो जलने लगेगी और भग जाएगी। ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से, ऐसी कोक बंधन से, ऐसे टोटके से, ऐसे कपड़ा छुपाने वालों से क्या डर जाना। जब आप आरती कर रहे हो तो आपका निश्चित रिजल्ट आने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतरयामी, बसहु हृदय में अंतरयामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी,
सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल राग सरकार में रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ज्ञान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है इस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है इस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं